प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर। देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा था कि इफ अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। यहां पे दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर रखे गए हैं, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। देखिए बेटे, ये दो वायर्स हैं, इनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है I1 और I2। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है कि जब दो करंट कैरिंग वायर पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? D, राइट। और लेंथ कितनी है इस वायर की, पैरेलल वायर की? L। ये P वायर है और ये Q वायर है। फिगर फर्स्ट। फिगर सेकंड में आप देखेंगे, अगर इन दो वायर्स के बीच में करंट अपोजिटली डायरेक्टेड होती है तो ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपल्सन बिटवीन द वायर सीध होगा तो वायर फैल जाएगी, यहां वायर ऐसे झुक सी जाएगी। अब इस वायर में भी करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में भी करंट फ्लो कर रही है। व्हाट हैपन देन? अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। तो हम एक वायर को दूसरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड में लेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर P at any point on wire Q। ठीक, हम तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। इस वायर के कारण इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। ये वायर इसके पैरेलल है, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। अब वायर Q, wire Q is in uniform magnetic field of B1, so it experiences a force। force कितना हो जाएगा बेटा? I2, इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड BL sin 90 डिग्री, दैट इज F इज इक्वल टू I2। B1 की वैल्यू पुट करिए म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D L इंटू 1। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 D इंटू L। एक फार्मूला तुम्हारा ये बन जाता है बेटा। फिर हम इसे इस फार्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। अब इससे डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कैसे करते हैं? हमारी जो दो वायर्स हैं, इफ F अपॉन L इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर, D इज इक्वल टू 1 मीटर, तो वैल्यू पुट नहीं 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। दिस फोर्स इज 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर एंड D इज 1 मीटर पर। अगर दो वायर्स जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे कैप्ट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से? फोर्स पर एक्टिंग पॉइंट लेंथ म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, 4 पाई इंटू 10 की पावर 2 पाई, सॉरी
2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर के फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। हमें डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करनी है ना। तो इफ टू वायर्स विच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट attracting or repelling each other with the force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 into 10 की पावर -7 इक्वेशन फर्स्ट से, दैट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 2 पाई आई इंटू आई अपॉन 1, दैट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दो वायर्स जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे कैप्ट किए गए हैं, एक दूसरे को 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर के फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल करने लग रहे हैं, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। राइट, तो सिंपल डेफिनेशन है, हमने सिंपल ड्राइव किया, दो वायर्स हैं और सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, दैट इज रिपल्सन। हमने इस वायर के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी, फिर इसको फोर्स पे फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स हमारे पास आ गया, हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट किया, फिर हमने डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर में बताया इफ टू वायर्स विच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने साथी के साथ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।